नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग 2025 के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आप अभी से बनवाना शुरू कर दो ताकि आपको बाद में चल के कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े, जैसा मुझे करना पड़ा था। तो वो क्या दिक्कत थी मैं आपको बताऊंगा। और खास करके यहाँ में मैं आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना शो करने वाला हूँ और साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट शो करने वाला हूँ, जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सेंट्रल का बनवाएं कि स्टेट का बनवाएं। देखो, ये डाउट रहता ही है और बाद में चल के आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे विथ प्रूफ। तो ध्यान देना, वीडियो को जरा एंड तक सुनना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से। अब यहाँ पे देखो, ये दो चीज़ है, वो तो मैंडेटरी है आपका जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड। उसके बाद 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो नॉमिनल सी चीज़ है। प्लस इधर जो सीट अलॉटमेंट लेटर है और सीट एक्सेप्टेंस जो फ़ी है आपको देना पड़ेगा। ये दो चीज़ें तब आपको मिलेंगी जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा। अगर जोसा के तहत अलॉट होता है तो जोसा का मिलेगा, सीसैप के थ्रू अगर अलॉट होता है तो सीसैप का मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ चाहिए आपका, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का। अगर वोटर आईडी है तो उसका भी ले लेना। नॉर्मली हमारे पास वोटर आईडी नहीं होता है। अब यहीं पे आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया और आपका ये 10th और 12th का मार्कशीट हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो, मेरा दिक्कत ये हुआ था कि मेरे पापा का नाम है जो, उनके आधार कार्ड पे कुमार बीच में नहीं है और मेरे मार्कशीट पे भी कुमार था, 10th के भी मार्कशीट पे कुमार था, 10th और 12th के भी मार्कशीट पे कुमार था, बट मेरे आधार कार्ड पे कुमार नहीं था। तो अब ये मिस्टेक हो जाएगा तो आपका जो डेटा वेरीफाई होता है कॉलेज के द्वारा, वहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। देखो, आप एग्जाम भी दे लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होगी। ऐसे दिक्कत नहीं होती है। तो उस सिनेरियो में मैंने क्या किया कि अब मार्कशीट में चेंज करवाने जाऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैंने अपने आधार कार्ड पर ही चेंजिंग करा लिया और मेरे आधार कार्ड पर बीच में कुमार नहीं था, मैंने कुमार डलवा दिया। और उसके बाद में जो काउंसलिंग हुई मेरी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। पापा का नाम उनके आधार कार्ड पे बीच में कुमार नहीं है, बट मेरे हर डॉक्यूमेंट पे बीच में कुमार आ गया। उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके मम्मी पापा का नाम आपके आधार कार्ड पे, मार्कशीट पे, हर जगह ध्यान देना। जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पे वहाँ भी ध्यान देना, वहाँ भी कुमार होना चाहिए। मेरे था तो वहाँ भी कुमार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्कशीट पे ही था और जेईई मेंस के वहाँ स्कोर कार्ड पे, एडमिट कार्ड में नहीं था, वहाँ भी था कुमार। ठीक है। तो इसकी वजह से बस एक जगह नहीं था कुमार आधार कार्ड में, वहाँ मैंने डलवा दिया। तो आप ध्यान दे लेना कि जो आपके पापा मम्मी का नाम है वो हर जगह सेम है कि नहीं है, और नेम भी सेम होना चाहिए। नहीं तो जानते हो, सीट आपका अलॉट हो जाएगा बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और उस वजह से आपको फिर सीट नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट ये भी बता रहा हूँ, जैसे सीसैप में बैठे 75% 12th में नहीं है, फिर भी आपको सीट अलॉट हो जाएगा, बट आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जाएंगे, वहाँ आपको भगा देगा, नहीं देगा सीट। तो ऐसा होता है सिस्टम। ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ये कुछ चीज़ें हैं और जो मेरे दोस्तों ने फेस किया है, जो मैंने फेस किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक छोटी सी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। अच्छा, इस एक वीडियो में और लाऊंगा जहाँ पे मैं जोसा का जो ऑफिशियल वो रहेगा ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट रहेगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसा ब्लंडर होता है जो छोटी छोटी अगर मिस्टेक कर दोगे ना, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आप इनवैलिड पाया गया तो फिर जो आपका ओबीसी कैटेगरी है उसको कन्वर्ट कर देगा जनरल कैटेगरी में। ये ध्यान देना। ईडब्ल्यूएस है, उसको फेक मिला तो जनरल में कन्वर्ट कर देगा। और वहीं पीडब्ल्यूडी अगर सर्टिफिकेट फेक मिला तो जनरल पीडब्ल्यूडी का बच्चा अगर है तो वो जनरल में आ जाएगा, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो ओबीसी में आ जाएगा। तो ऐसे हो जाता है सिस्टम। इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट को ध्यान से जरा सुनना यहाँ पे और ध्यान देना उस पर। अब यहाँ पे देखो, अच्छा, ये जो भी सर्टिफिकेट मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए अभी। तो आप बनवा लेना, क्योंकि अब 6 अप्रैल आज है, 1 अप्रैल तो बीत गया। अब आप बनवा सकते हैं आराम से। 1 अप्रैल 2025 के बाद का वैलिड होता है, खास करके कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये 3 चीज़ें तो यार एटलीस्ट बनवा ही लेना इसके बाद का। तो अब आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट में आता हूँ बाद में। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप बनवा लो आराम से, ये भी आप बनवा लो। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आप बनवा के रख लो इसको। वही देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करता हूँ। जोसा की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट के थ्रू आपको जाना रहता है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र और करेक्टर, ये 3 सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जो बोर्ड है, क्लास 12th का बोर्ड है, वो आपको दे रहा होगा स्कूल। तो आप कृपया करके इन 3 सर्टिफिकेट को अवॉइड ना करें। ये बहुत ही कंपलसरी और बहुत ही ज़रूरी सर्टिफिकेट्स हैं, आप जाके इनको ज़रूर से लें। गैप सर्टिफिकेट तब लगता है जब आप ड्रॉपर हो, तो ये ज़रूरी है गैप सर्टिफिकेट। आप जाके किसी भी वकील से बनवा सकते हैं, वहाँ पे जाना, उनको बोलना कि मेरा गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो बना देंगे। कुछ पैसा लगता है, उसका स्टैंप लगेगा, कुछ पैसा लगेगा, वो आप आराम से बना देंगे। वहीं अगर बात करें इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की, अब देखो, जैसा कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट और बहुत सारे जो अमूमन बच्चे होते हैं वो बनवाते हैं इनकम सर्टिफिकेट। एनुअल इनकम उनकी होती है 50,000 की, मंथली नहीं, एनुअल। मेरी खुद जो बनी थी वो 60,000 की थी, 60 की एनुअल इनकम, मीन्स 5,000 के अप्रॉक्सीमेट मंथली इनकम। तो एनुअल इनकम लोग 50,000 60,000 इसलिए बनवाते हैं, जितना कम से कम बनवाओगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कॉलरशिप आता है। ये ध्यान देना, स्कॉलरशिप डिपेंड करता है आपके इनकम सर्टिफिकेट पे। आपने 2 लाख का अगर एनुअल इनकम दिखा रखा है वहाँ पे तो स्कॉलरशिप कम आएगी। वहीं जिसका 50,000 का एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट है उसका ज़्यादा आएगा। तो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट को थोड़ा ध्यान से बनवाना। डोमिसाइल ये जरूरी होता है यार। आप जाओगे किसी भी साइबर सिक्योरिटी की दुकान पे, साइबर कैफ़े की दुकान पे जाओगे जब, साइबर सिक्योरिटी नहीं, साइबर कैफ़े की दुकान पे जाओगे जब, तो वहाँ पे अब देखो, मैं 2-3 वर्ड इधर उधर हिला हुआ इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि रात को अभी मैं
सोया था तकरीबन 6 बजे के आसपास, और अभी उठा हूँ 2 बजे तो खाना खाया, उसके बाद में तुरंत ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गया। अभी 4 और बजे के आसपास हो रहा है। अभी मेरे को बहुत सारा काम है, बाहर जाऊँगा, बाल कटवाऊँगा, फिर अभी मेरा तो पूरा एग्ज़ाम ही चल रहा है, इस पूरे अप्रैल भर मेरा एग्ज़ाम है, समझे। लैब का एग्ज़ाम है, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर एंड सेम भी आ गया। 28 को मैं खाली हो जाऊँगा, 28 तक मेरा एग्ज़ाम सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो भी इंपॉर्टेंट है कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यार इतने एफर्ट्स के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से, और जाके देखना इस चैनल पे आपको पूरा पढ़ा हुआ मिलेगा कट ऑफ, तो वो जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरी हेल्प करूँगा यार जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। रात को देर रात तक रिसर्च किया, और 10 तारीख को जो लॉन्च करना है उसका लगभग एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 70% काम कंप्लीट हो गया है। 3 दिन हमें और 3 रातें जागनी पड़ेंगी, तब जाके पूरा 100% काम कंप्लीट होगा, तभी मैं शो कर पाऊँगा। और मेरा एग्ज़ाम भी है यार, अब मैं क्या बताऊँ, मंडे को भी एग्ज़ाम है, ट्यूसडे को भी एग्ज़ाम है, थर्सडे को वेडनेसडे को भी एग्ज़ाम है, और थर्सडे को तो मान लो छुट्टी है, 10 तारीख है, और फ्राइडे को फिर से एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद भी एग्ज़ाम है, पूरा एग्ज़ाम ही चलेगा। कॉलेज में ऐसे ही होता है, वो आप साल भर एग्ज़ाम ही देते रहते हो। तो चलो यहाँ पे ये सब चीज़ें होगी। अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, कैटेगरी सर्टिफिकेट में अब 2 चीज़ आता है, एक होता है स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक होता है सेंट्रल लेवल का। अब जो बच्चे EWS कैटेगरी के हैं, ST हैं, SC हैं और ST हैं, और उसके बाद PWD का जो भी सर्टिफिकेट बनता है, इनका तो एक ही सर्टिफिकेट रहेगा जो कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे मान्य होगा। अब स्टेट लेवल का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट कॉलेज में लगता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर वैसे कॉलेज जो स्टेट लेवल के हैं वहाँ पे आप स्टेट वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट दे दोगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल वाला है उसके लिए आपको, जैसे JFTI हो गया, NITs हो गया, IIITs हो गया, ये सब नेशनल लेवल के कॉलेज आते हैं, तो यहाँ पे अब आपको सेंट्रल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि EWS, SC, ST, PWD इनके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इनका सिर्फ एक सर्टिफिकेट रहेगा जो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों का एक ही होता है। बस एक रहता है, कहाँ बनेगा, वकील साहब से जाके मिलना, आप वो बना देंगे, आराम से बन जाएगा। कुछ पैसा लगता है, 200-300 रुपये ज़्यादा नहीं लगते हैं, वो आराम से बना के दे देंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है OBC कैटेगरी के लिए। अब OBC कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान से देखें, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसमें मैं भी लाई करता हूँ OBC कैटेगरी में, तो यहाँ पे अब आपका 2 बनेगा, एक स्टेट का बनेगा और एक सेंट्रल का बनेगा। मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी, जब काउंसलिंग सर पे आ गया तब मुझे पता चला कि यार सेंट्रल का भी बनता है। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा परेशान हुआ था, अभी मैं आपको डेट दिखाता हूँ अपना। और मैंने तो स्टेट वाला पता है 3-4 बार बनवा रखा था। एक बार बनवाया जनवरी फरवरी के आसपास, फिर एक बार बनवाया अप्रैल में, फिर एक बार बनवाया मई में, 3-4 बार मैंने बनवा रखा था स्टेट वाला। लेकिन सेंट्रल वाला एक ही बार बनवाया, बहुत देर बनवाया, और वहाँ पे थोड़ा ऐसा सिस्टम जुगाड़ वाला भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए। अब आपका यार आपने JEE मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इतना अच्छा आपका रैंक आया, परसेंटाइल आया है, तो आप उस बेसिस पे किसी से भी अगर बात करोगे, तो चाहे कोई भी देखो ऑफिसर रहता है, अधिकारी रहता है, वो पढ़ाई की कीमत जानता है। आप उससे बात करोगे सर मेरा ऐसे फंस रहा है सिस्टम, तो वो आपका काम जल्दी कर देगा। अब वैसे ही अब मेरे तो परिवार में मेरे चाचा वकील हैं, तो उन्होंने थोड़ा सिस्टम जुगाड़ वुगाड़ लगाया, और पटीदार जिनको बोलते हैं, पटीदार नहीं, पटवारी लेखपाल साहब, पहले वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद जाता है तहसीलदार के पास, फिर वहाँ से अप्रूव होगा सेंट्रल वाला, फिर जाएगा आपके पास डिस्ट्रिक्ट के पास, फिर वहाँ बनता है, फिर इतना भागा दौड़ी के बाद बनता है, समझे। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सर्टिफिकेट। ये देखो मेडिकल, चलो मेडिकल का ही पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो स्लाइड शो कर देता हूँ। चलो इनकम ही आ गया तो यही दिखा, कैटेगरी आ गया तो यही दिखा देता हूँ। पेन कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। अब देखो यहाँ पे ये जाति प्रमाण पत्र है, आपके सामने दिख रहा होगा। डेट देख लो पहले, 5/6/2023, ठीक है, 6वां महीना है, 5 तारीख को इशू हुआ है। तो अब यहाँ पे एक ही आपको बस मोहर दिख रही होगी, एक ही सील दिख रही होगी कि ये तहसीलदार के पास जाता है, वहाँ से अप्रूव होता है, जो भी आपकी तहसील है डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन ये देखो, ये है सेंट्रल लेवल वाला, ये स्टेट वाला है, ये सेंट्रल वाला है। अब ये सेंट्रल वाला है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 प्लस कितना ज़्यादा आपको साइन दिख रहा है। तो सेंट्रल वाले की कीमत ये रहती है बेटा, इतना ज़्यादा आपको साइन दिखेगा, इतना ज़्यादा वो दिखेगा। यहाँ मैंने डिटेल्स को हाइड कर रखा है। तो अब देखो ये कब का बना है, 20/7/2024, 7वां महीना है, 20 तारीख है। लेकिन ये देखो 5/6/2023, तो कितना ज़्यादा आपको फ़र्क दिख रहा है, लगभग 1.5 महीने का डिफरेंस आपको बीच में दिख रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बनवा लो, और ये सर्टिफिकेट आपका हर जगह वैलिड रहेगा, स्टेट सेंट्रल हर जगह चल जाएगा। तो इसको भी आप बनवा लो, और स्टेट वाला ये भी आप बनवा लो। देखो ये वाला तो हर जगह चल जाएगा, ये वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा सेंट्रल लेवल के कॉलेज में। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी आप जाके बनवा लो, अप्लाई कर दो। जो ये वाला सर्टिफिकेट है ये 3 से लेकर 4 दिन में आपका बन जाएगा। लेकिन जो ये वाला सर्टिफिकेट है ये लगभग 15 से लेकर 21 दिन में बनता है, आपके पास आ जाएगा। लेकिन 15 to 21 डेज लगते हैं इसमें, 1 महीना लग जाएगा पूरा। तो आज अगर आप अप्लाई करते हो तो अगले महीने आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। बट मेरा थोड़ा जल्दी मिल गया था, क्योंकि यार प्रॉब्लम थी। और बात करने के बाद में देखो, जो बड़ा ऑफिसर रहता है उसको पता रहता है कीमत पढ़ाई की, और साथ ही साथ वो ये जानता है कि बच्चे कितने परेशान होते हैं।
तो इसकी वजह से वहाँ पे आपको हेल्प कर देंगे। बट आप लास्ट मोमेंट में परेशान होने से अच्छा है कि आप अभी जाके वो काम कर लो, फालतू में परेशान होने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हुआ है मेरा डिस्ट्रिक्ट जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से, वहीं से जाके बनवाना। जो भी आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे जाना, वहाँ पे आपकी प्रॉपर जांच होती है। यहाँ पे देख लो, ये आई का, राइट आई लेफ्ट आई, ये आई का है, फिर ये हियरिंग का है, चेस्ट का है, फिर इधर आप देख लो हाइट का है। ये सारी चीज़ मीन्स जो भी चीज़ है यहाँ पे सब चीज़ आपका होता है। लीवर सब सही है कि नहीं है, सिस्टम सही है कि नहीं, वहाँ पे जांच करने के बाद में फिर उतना भी यार टफ नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये फिजिकल कोई आर्मी या पुलिस का चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको वो करना पड़े, कुछ नहीं होता है। आप जाना आराम से जाओगे ना, एकदम ईजिली बन जाएगा। एक दिन में 1 घंटा भी नहीं लगता है, आप जाओगे ना वहाँ पर आराम से बना के दे देंगे आपको। इतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत ही नहीं लगता है। जो भी 100-50 लगेगा वहाँ पे जाके दे देना, आराम से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये ज़रूरी है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है ना डॉक्टर साहब का, ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी होता है। प्लस ये जो आपको सील दिख रही है, क्यों? क्योंकि आप जब जाओगे दूसरे डॉक्टर्स के पास जाओगे, आपके जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे अगर नहीं गए, ठीक है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं और बोलेंगे चल जाएगा, बट एक्चुअल में नहीं चलता है। तो ये ब्लंडर से आप बचे बेटा। इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा आपके साथ कोई दिक्कत ना हो और आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। तो आप जाके मेडिकल वाला खास करके और कैटेगरी वाला, ये 2 चीज़ का ध्यान रखना। बाकी यार आई थिंक मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को कवर कर लिया है। अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप यहाँ पर जाके कट ऑफ चेक कर सकते हैं और 10 तारीख का वेट कीजिए। 10 तारीख को आप ही के लिए कुछ आ रहा है रिवॉल्यूशनरी, तो 10 तारीख को ही देखते हैं। मैं भी जाता हूँ, मुझे बहुत काम है यार। अभी ऑटोकैड में ड्राइंग भी बनाना है और मेरा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी बनाना है।